Hello, and I welcome you all to this online training session, which is called Lessons of Life. In this training session, every day we are talking about the essentials of a successful life. What are the essentials of successful life? There are some skills, there are some thoughts, there are some habits, there are some behaviors. If we follow the certain pattern of these skills and habits, definitely we can be successful and more happy in our lives. So far we have discussed about many different aspects of life. Like we talk about what is life, then we talk about life is difficult. If you accept this truth that life is difficult, then you will get ready to handle the difficulties and life will automatically get easy for you. After that we talk about the belief, then we talk about thoughts, thinking process, and in the recent episode we talk about the SWOT analysis. What is the SWOT? That is our own analysis. Now today I am going to talk about a very interesting topic which have been requested to me by many people for many days. So I have collected some information out of my training content, and I hope it will help you to get rid of the bad habits. Okay, so our today's topic is how to get rid of bad habits. बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए. ठीक है, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स और थेरीज और थेरेपीज डेवलप की है जिसकी मदद से लोगों को बुरी आदतें छोड़ने में मदद मिलती है. ठीक है, सो आज हम भी वैसे ही कुछ थेरीज और कुछ टेक्निक्स और थेरेपीज के बारे में बात करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे बुरी आदतों को छोड़ा जाए. ठीक है, सो बैड हैबिट्स. सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना होगा कि बैड हैबिट्स होती क्या है. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर अगर हम किसी को कहते हैं कि क्या यार पबजी खेलता रहता है दिन रात, तो वो कहता है पबजी तो खेलता हूँ, उसमें क्या बुरा करता है, मैं थोड़ी ना पॉर्न देखता हूँ. पॉर्न देखने वालों को क्या यार तू पॉर्न देखता रहता है, वो तो पॉर्न ही तो देखता हूँ ना, मैं कौन से सिगरेट फूंक कर मैं अपने फेफड़े खराब कर रहा हूँ. सिगरेट पीने वालों को आप कहोगे कि क्या यार दिन रात सिगरेट पीता रहता है, तो सिगरेट ही तो पीता हूँ ना, मैं थोड़ी गुटखा खाता हूँ. गुटखा खाने वाले को आप कहोगे कि क्या यार तू गुटखे खाता है, तेरे को माउथ कैंसर हो जाएगा, वो तो मैं गुटखा ही तो खाता हूँ ना, मैं कौन से शराब पीता हूँ. शराब पीने वाले से आप कहोगे क्या यार तुम शराब पीते रहते हो, वो कहता है मैं तो यार हफ्ते में एक ही बार पीता हूँ ना, मैं कौन सा रोज पीता हूँ. रोज पीने वाले को क्या यार तू रोज शराब पीता है, वो कहता है मैं रोज पीता हूँ भाई, लेकिन सिर्फ एक ही टाइम पीता हूँ ना, मैं थोड़ी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीता हूँ. तो आप समझ रहे, जब तक आप किसी हैबिट को बुरा नहीं समझते वो बुरी नहीं है. सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द बैड हैबिट. ये बैड हैबिट होती क्या है और इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं. ठीक है, सो इन शॉर्ट विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ बैड हैबिट, कि बैड हैबिट होती क्या है. ठीक है, सो हर वो चीज, हर वो काम, हर वो एक्टिविटी जो मेरा टाइम वेस्ट करे, मेरी एनर्जी वेस्ट करे, मेरी हेल्थ खराब करे, मेरे रिसोर्सेज खराब करे, मेरे रिलेशन खराब करे, और हर वो चीज जो मेरे प्रोग्रेस में रुकावट बनती है, वो बैड हैबिट है. ये मैंने बहुत छोटा सा आपके साथ में एक डेफिनेशन शेयर किया है कि बैड हैबिट होती क्या है, क्योंकि मैंने कहा ना बैड हैबिट जो होती है वो करने वाले को वो बैड नहीं लगती है, हर दूसरे व्यक्ति को वो बैड लगेगी, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व होता है उसको वो बैड नहीं लगती है. उसके पास उसको गुड प्रूफ करने के हजार उसके पास एक्सक्यूजेस और उसके पास बहाने होते हैं. ठीक है, तो यहां पर मैंने सिर्फ पैरामीटर आपके साथ शेयर किया है कि व्हाट इज अ बैड हैबिट. एवरीथिंग which affects your health, which affects your money, which affects your time, which affects your relation, which affects your reputation, which affects your progress is a bad habit. अब बैड हैबिट भी हमारे पास दो तरह के. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोफे पर बैठकर खाना खाना या पलंग पर बैठकर खाना खाना, ये भी बैड हैबिट है. आपको सीधा या तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना चाहिए. उसके बाद घर में आते ही शूज यहां वहां फेंक देना, ये भी बैड हैबिट है. ठीक है, हैबिट हो जाती है लोगों की ये बार बार करने से. ठीक है, देर रात तक जागना बैड हैबिट है. सुबह देर तक सोते रहना, ये भी बैड हैबिट है. ठीक है, बट कुछ बैड हैबिट्स ऐसी है जो हार्डकोर बैड हैबिट्स है ना, जैसे कि एडिक्शन ऑफ ड्रग्स.
ठीक है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ठीक है, अगेन पोर्नोग्राफी। दीज आर दी हार्ड कोर बैड हैबिट्स जो कि छूटनी चाहिए। अब यहां पर हम इन कॉमन सारी बैड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे कि कोई भी बैड हैबिट्स को छोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह मानना होगा कि ये जो हैबिट है ये बैड हैबिट है, ठीक है। आपको खुद को ये रियलाइज होना चाहिए। और कैसे रियलाइज होगा, जैसे मैंने कहा ना कि इन सारी चीजों को अगर आपकी हैबिट अफेक्ट करती है, आपकी हेल्थ को, आपके रिसोर्सेस को, आपकी रिलेशंस को, आपके टाइम को, आपकी एनर्जी को, आपके प्रोग्रेस को, अगर कोई चीज हैमर करती है, इफेक्ट करती है, वो बैड हैबिट है, ठीक है। बिकॉज इन की लाइफ स्किल्स वी हैव अ स्लोगन एंड वी ऑलवेज से दैट a success and failure is just a matter of having and lacking a skill. Having a skill means to control my emotions, to control my temptations. And lacking skill, I don't have control over my emotions and I don't have control over my temptations. तो ये भी एक स्किल है कि अपने ख्वाहिशात पर काबू रखना, ये भी एक स्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो बैड हैबिट्स है इनसे छुटकारा कैसे पाए, ठीक है। तो कुछ मुख्तसर से टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं एंड आई होप इफ यू फॉलो दिस टिप्स एंड टेक्निक्स डेफिनेटली यू विल गेट रीड ऑफ द बैड हैबिट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we need to understand that these bad habits are hardwired in our mind. यानी ये बैड हैबिट जो है हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में इतना गहरा घर कर चुके होते हैं कि इनको बुरा मानने का हम सोचते भी नहीं है, हम कभी कंसिडर भी नहीं करते कि ये चीज बुरी है। क्यों? तो कोई हैबिट उस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हैबिट बन जाती है जब हमको लगता है कि मेरी इस हैबिट से मुझे खुशी मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को कुछ नशा करने से सुकून मिलता है। सुकून मिलता है मीन्स वो अपनी दुनिया से निकल जाते हैं, यानी उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और वो उससे खुश होते हैं। तो सबसे खतरनाक बैड हैबिट वो है जिसके साथ कुछ प्लेजर आता है, जिसके साथ आपको वक्ती तौर की कुछ खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, या आप दुनिया की फिक्रों से थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाते हैं। ये वाली बैड हैबिट्स बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो यहाँ करना क्या होगा? So the first step is you need to identify the behavior you want to change. सबसे पहले तो आपको उस बिहेवियर को चेक करना होगा जो आपको चेंज करना है, ठीक है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इट इज प्रूव दैट कोई भी हैबिट या तो आपको अडॉप्ट करनी है या ड्रॉप करनी है। कोई भी आदत आपको यानी उसको हासिल करना है या कोई भी आदत आपको छोड़नी है, तो इसके लिए मिनिमम पीरियड है 21 डेज का। अब डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति के विल पावर पर, ठीक है। लेकिन मिनिमम 21 डेज में किसी भी हैबिट को छोड़ा जा सकता है और किसी भी हैबिट को अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सी बैड हैबिट है जो आपको छोड़नी है। और इसके लिए हम कर सकते हैं स्वॉट एनालिसिस। जैसा हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि स्वॉट एनालिसिस के जरिए आपको पता चलेगा कि मेरी वीकनेसेस क्या है, और उन वीकनेसेस को एक एक करके आप सेलेक्ट करोगे और उन वीकनेसेस को छोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यह है पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द बैड हैबिट विच यू वांट टू ड्रॉप। सेकेंड पॉइंट, फाइंड योरसेल्फ व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ डूइंग द सेम थिंग अगेन। अब अपने आप को जुर्माना आपको लगाना है कि आपने तय कर लिया कि मुझे ये बैड हैबिट छोड़नी है, लेकिन आप फिर वही करेंगे, तो आपको अपने लिए कुछ फाइन, कुछ जुर्माना तय करना होगा। अब ये जुर्माना कैसे तय कर सकते हो? आप अपने घर में एक पिगी बैंक की तरह एक थोड़ा सा गल्ला मेंटेन कर सकते हो कि आप अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि अगर मैंने ये काम फिर किया तो मैं अपने आप को फाइन करूंगा 50 रुपीज, 100 रुपीज मैं उस बॉक्स में डाल दूंगा और उसका पूरा कलेक्शन मैं किसी को दे दूंगा, ठीक है। तो ये आप अपने आपको फाइन कर दो, ठीक है। या फिर फाइन करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड को या रिलेटिव को, उसको आप ये अथॉरिटी दे दो कि तू अगर मुझे ये काम करता हुआ देखे तो तू मुझसे लड़ झगड़ कर 100 रुपीज ले ले, ठीक है।
क्योंकि हमको पता है मनी इज द बेस्ट मोटिवेशन। पैसा जो है उसके आने की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है और उसके जाने का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। तो अपनी बैड हैबिट छोड़ने के लिए आपको अपने आप को जुर्माना लगाना होगा और उसके लिए आपको किसी एक व्यक्ति को मुखर करना होगा और उसको कहना होगा कि अगर तू मुझे सिगरेट का देखे तो तुम मुझसे 100 रुपए लड़के ले लेना। तू अगर मुझे देर रात तक जागता हुआ देखे तो मुझसे 100 रुपए ले लेना। तू अगर मुझे सुबह देर तक सोता हो पाए तो तुम मुझसे 100 रुपए ले लेना। ये एक है आपका सेकंड टेक्निक कि अपनी बैड हैबिट के ऊपर आपको जुर्माना लगाना है। जब भी आप वो बैड हैबिट करने लगे तो आपको उसका जुर्माना किसी ना किसी को पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिगर्स योर बैड हैबिट्स। देखिए, बैड हैबिट जो होती है ना, उसका एक ट्रिगर होता है, ठीक है। एक ट्रिगर माने कुछ एक ऐसा लोकेशन, कोई ऐसा समय या कोई ऐसे इमोशंस या कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उसको देखते ही मैं वो हैबिट करने लगता हूं। कोई ऐसा टाइम होता है कि उसी वक्त में मैं वो बैड करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग। अक्सर लोग जब चाय पीने जाते हैं सिगरेट स्मोकिंग करते। अक्सर लोग पोर्नोग्राफी कब करते हैं? जब वो अकेले होते हैं। अक्सर लोग गुस्सा कब होते हैं? जब वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देखते हैं तो उनको अचानक गुस्सा आए, उनको गाली करने का मन करता है। तो ये होते हैं ट्रिगर्स, ठीक है। तो ट्रिगर्स या तो कोई लोकेशन होगा या कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा। जैसे अक्सर लोगों को ऑफिस से घर आते समय अक्सर गुस्सा होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है और घर आते ही वो बिल्कुल धूम मचा देते हो, है ना। घर में चिल्ला पुकार, गाली गलौज, बच्चे डरने लगते हैं, घर वाले डरने लगते हैं। तो ये क्या है? ट्रिगर है। ये वो टाइम है जो आपको बैड हैबिट की तरफ ट्रिगर करता है, ठीक है। तो ये ट्रिगर आपको समझना होगा, ठीक है। तो ट्रिगर जो है, ये ट्रिगर आपको बैड हैबिट की तरफ पुश करता है, ठीक है। अब इन ट्रिगर से कैसे हैंडल किया जाए? तो हैंडल करने के हमारे पास कुछ टेक्निक्स है। जैसे इंटेंशनली चेंज द रूटीन। Intentionally you need to change the routine and you need to change your behavior. You need to change your words, your action, your activities. So in this way you can deal with the triggers. यानी आपको जब भी कोई ट्रिगर आता है तो उस ट्रिगर के लिए आपको जानबूझकर चीजें चेंज करनी है। आपका चेंज करने का मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आपको जानबूझकर वो चीज करना है। जैसे मिसाल तौर पे आपको पता है कि घर आते ही आपको ट्रिगर होता है, ठीक है। घर आते ही आप थके हुए होते हो और आपका मन करता है कि सिगरेट निकाले और 2-3 सिगरेट फूंक दे। अब यहां करना ये होगा कि घर आते ही आपको अपने घर वालों से इधर उधर की बातें करनी शुरू करनी है, जोक्स क्रैक करना है, ठीक है। या आपने रास्ते में कुछ खरीद लिया खाने के लिए, वो आप लेकर गए और जाते ही वो खाना शुरू कर दिया। तो क्या था ये? आपको घर आते ही जैसे स्ट्रेस आता था आप सिगरेट निकालते थे। अब उसका अल्टरनेटिव आपको इंटेंशनली कुछ तो लेकर जाना होगा। अपने साथ में कुछ फ्रूट ले लिया, कुछ स्वीट्स अगर आपने ले ली और आपको पता है घर जाते ही मैं सिगरेट पीने वाला हूं, तो आपको घर जाते ही जैसे खाने की चीजें जो आपने शुरू कर दिया, ठीक है। उसी तरह बिहेवियर, आपको लगता है कि इस व्यक्ति को देखकर मुझे गुस्सा आता है और इसके कुछ बोलते ही मुझे गाली देने लगता हूं। इंटेंशनली करना ये होगा कि आपको उसकी कोई चीज भले ही पसंद ना आए लेकिन उसको देखते ही आपको उसकी किसी चीज की तारीफ कर देनी है, किसी भी चीज की। या तो उसके ड्रेस कर दो, या तो उसके बिहेवियर की कर दो, या तो शूज दो, उसके बैग की कर दो, उसके हेयर स्टाइल की कर दो। इससे आपने उसकी तारीफ कर दी, वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है। जब उसके बिहेवियर में चेंज आता है तो आपका मन नहीं करता फिर उसको कि गाली दे या उसको कोई बुरा लगे। तो यह करना क्या होगा? ये है ट्रिगर से आपको डील करना होगा और ट्रिगर वाली सिचुएशन को चेंज करना होगा, ट्रिगर वाला टाइम चेंज करना होगा, ट्रिगर वाले इमोशंस चेंज करने होंगे, ट्रिगर वाले पर्सन या तो पर्सन के या उस पर्सन के दूसरे व्यक्ति को जाकर मिलो आप पहले, ठीक है। उसी तरह
कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे कि मिसाल के तौर पे ऑफिस लेट पहुंचे और बॉस ने आपको लेट आने का रीजन पूछा तो आप गुस्सा आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ करना ये है कि आपको पता है कि आप ऊपर जा रहे हो, बॉस से मिले और बॉस आप डांटने ही वाला है, तो पहले आप नीचे आपका जो वॉचमैन है उससे कुछ हंस के बात करनी है, उसको जो सुनाना है, आपने बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश देना है। होगा कि आपने वॉचमैन के साथ कुछ जोक्स क्रैक किए तो ऑटोमेटिकली आप माइंड फ्रेश होगा और आपका इतना दी तो वो आपके बिहेवियर को नहीं करेगा, आप सुनकर उसको इजी ले लोगे, ठीक है। अगेन कुछ लोगों को होता है कि ऑफिस की बिल्डिंग में या ऑफिस के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके सिगरेट पीने को मन करता है। ये पड़ेगा कि जब भी और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो ऑफिस के आसपास एक फिक्स लोकेशन होता है और उसी लोकेशन पे वो सिगरेट पीते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे दोस्त थे, हम ऑफिस में साथ में हम एक जगह चाय नहीं जाते थे और चाय के साथ में वहां पे सिगरेट भी पीते हो। मैं कई बार उनको कहा सिगरेट करो यार, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो उनसे होती नहीं थी। तो फिर मैंने किया, मैंने कहा यार चाय अच्छी नहीं बनाता आजकल, हम इस जगह चाय पियेंगे। फिर उनको ऐसी जगह ले गया सिर्फ चाय मिलती थी, सिगरेट नहीं मिलती थी। और मैंने तारीफ कर दी, मैंने कहा यार यहाँ की चाय मिलती है, हम तो कई दिनों से वहां चाय पी रहे हैं। तो इस तरह से क्या किया, मैंने उनका ऑप्शन चेंज कर दिया। तो यहाँ करना ये होगा कि जिन चीजों से ट्रिगर आता है, जिन चीजों से आपको स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस आपको बैड हैबिट की तरफ ले जाता है, उन ट्रिगर्स को बदलना है हमको, ठीक है। तो ये ट्रिगर्स क्या है, मैंने कहा ना, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन, कोई एक पर्टिकुलर टाइम, कोई एक पर्टिकुलर इमोशन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको देखकर स्ट्रेस आता है, या कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। जैसे किसी ने गाड़ी पीछे से ठोक दिया और आप आ गया गुस्सा, तो इन ट्रिगर्स को कैसे डील करना है, उनको चेंज करना है, जानबूझकर चेंज करना है। जहां आपको हंसी नहीं भी आ रही है वहां हंसना है, ठीक है। जिस व्यक्ति की तारीफ करने का आपका कभी मन नहीं करता है, कभी तारीफ कर दो, ठीक है। ये जानबूझकर करना है इसलिए कि आपको ट्रिगर ना आए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी चीज को हैबिचुअल हो जाता है, वो इससे होते हैं हम इन सिचुएशन टाइम में पायलट मोड और पायलट मोड, यानी हमारा अपने आप से कंट्रोल उठ जाता है और हम वो रूटीन में कर रहे होते हैं ना। जैसे मैं कहा कि आप इंटरवल में जैसे ही बाहर निकले, चाय के साथ आपके एक हाथ में गिलास, एक हाथ में सिगरेट ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ऑटो पायलट मोड। तो ये करना होगा कि देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस टाइम में और इस इमोशन की वजह से मैं बैड हैबिट में चला जाता हूं, तो यहां पर आपको पहले उस सिचुएशन में जाते ही अपने आप को रोकना है, पॉज, अपने आप को रोकना है एंड यू नीड योरसेल्फ बैक, उस हैबिट तरफ जाकर रोकना है, रोकना है, अपने याद दिलाना है नो ऑटो पायलट मोड, नो ऑटो पायलट मोड, यानी मैं ऑटो पायलट मोड में नहीं जाऊंगा, मैं अपने में नहीं जाऊंगा, आज मैं रोक दूंगा, आज मैं आपको यहाँ रोक दूंगा। और रुकने के लिए ये कर सकते हो, आप अल्टरनेटिव्स डेवलप कर सकते हो। इसको हम कहते हैं कि सम सब्स्टिट्यूट प्लान, या अगला पॉइंट के डेवलप सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो इस के बारे में हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैड का जो चैप्टर है ये बहुत है, बिकॉज हर एक की बैड और वो उससे परेशान है और हर की बैड हैबिट छोड़नी है। तो ये हैबिट जो सेशन है इसको हम 2 सेशन में डिवाइड, आधा या बचे हुए पॉइंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन टू गेट द बैड हैबिट्स। सो थैंक यू सो मच for joining me. Today we'll hear from our lesson of life. We are discussing about how to drop bad habits, and tomorrow inshallah we'll continue this session at the same time. So I request you all to join me at 9:30. Share this video with maximum people. Visit my YouTube channel, please ask Parvez Khan.
subscribe it, share with maximum people so that the advantage of this learning. Stay at home,